Where does he stay? Azad means freedom. You want the address of freedom? Freedom stays in the heart of India. अपनी मर्जी का मालिक है वो, उसका दिल करे जहां रहता है। अगर इच्छा हुई तो आ जाएगा कभी, तुम पे मेहरबान होने, मगर बिना आजाद की मर्जी के तुम आजाद की परछाई नहीं छू सकते। You can't even touch his shadow. Azad. Vande Mataram. Vande Mataram. आजाद। स्वागत है। प्रणाम। प्रणाम, कैसे हो? बस ठीक, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। बड़ा अच्छा लगा तुम्हें देखकर यहाँ। सही सलामत पहुंच गए आपके यहाँ। आओ बैठो। आजाद, क्या कर रहे हो? मास्टर जी, हम एक महिला को इस स्थिति में नहीं देख सकते। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? एक औरत के साथ इतना अत्याचार? आजाद, ये कोई साधारण महिला नहीं है। ये गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई हमारी भारत माता है। इस कमरे में बैठकर इनकी बेड़ियां खोलने से कुछ नहीं होगा। इनके आंसू मुस्कुराहट में जब भी बदलेंगे जिस दिन ये देश आजाद होगा। बंदूक, बंदूक नहीं है हमारे पास, वरना सब बदल देते हम। बदलेंगे, बदलेंगे, एक दिन जरूर बदलेंगे। बंदूक मिलते ही बिस्मिल जी को आजाद कराएंगे कैद से। उसके बाद दोबारा लड़ेंगे आजादी की लड़ाई हम। आप हमें कहीं से बंदूक नहीं दिलवा सकते क्या? चलो बंदूक, इसमें गोलियां भरो और जिस पे चलाना चाहते हो चला दो। आजाद, क्रांति बंदूकों और हथियारों का नाम नहीं है। क्रांति एक सोच है, क्रांति एक विचारधारा है, क्रांति मूलभूत अधिकार है उन नागरिकों का जो हमारी तरह गुलाम है। ये मेरे शब्द नहीं है आजाद, ये शब्द हैं भगत सिंह के। कमाल कर रखा है, पंजाब में बैठा वैचारिक क्रांति ला रहा है, पर अपनी क्रांति से हमको भी अवगत कराता है जिससे हम लोग भी उत्साहित हो सके। भाई तुम्हें तो वो अपना हीरो समझता है और तुम्हारे बारे में बहुत कुछ लिखता भी रहता है। हमारे बारे में? पंजाब से गणेश शंकर विद्यार्थी आए थे ये अखबार लेकर। इसमें भगत सिंह ने काकोरी डकैती और तुम्हारे योगदान के बारे में लिखा है। भगत सिंह ने तुम्हारे प्रति
अतः सम्मान और स्नेह व्यक्त किया है। भगत सिंह की क्या, पूरा देश तुम सबका आभारी है और तुम्हारे सम्मान में नतमस्तक है। आजाद, सिर्फ तुम ही हो जिसे पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है। ये लेख तो रंजीत सिंह ने लिखा है। भाई, विचारों की क्रांति में भी गोपनीयता जरूरी है। आजाद, देश के क्रांतिकारियों और नौजवानों के लिए तुम एक मिसाल हो। तुम्हारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम जो कुछ भी करोगे तो तुमको बहुत सोच समझ कर करना होगा। The Chancellor of the Exchequer, Winston Churchill, has decided to return Britain to gold standard. सही फैसला नहीं है चर्चिल का। अगर ऐसा हो गया ना तो मंदी बढ़ जाएगी बाजार में, और अगर मंदी बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और अगर बेरोजगारी अपने चरम पे पहुंच गई ना तो ब्रिटेन के खदानों में काम करने वाले मजदूर हड़ताल पे आ जाएंगे। रस्सीफड़, अगर जरा सा भी दिमाग हुआ ना चर्चिल में तो वो अपनी गलती को स्वीकार करेगा जल्दी और कहेगा कि उसकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था ये। शाबाश, तू बिल्कुल सही कह रहा है बख्तिया। ओ इंग्लैंड दा इकोनॉमिस्ट की नाम है ओदा, कीन्स, ओदा भी यही मानना है। पर एक गल तां दस, ये सब तेनू पता कितों चलदा है? सुपने सपने आउंदे हैं। सुपने तो तब आएंगे सुखी जब नींद आएगी। नींद नू की होया? ओए भगत, वो सारा दिन मचान ते ही बैठा रहेगा। घर चल। जी बाबूजी, आया। आजा, छेती आजा। चलो भाई, फिर होने। ओ एक मिनट, ओए मेरी गल तो सुन। एक राज की गल है। देख भाई, तुझे पूरी दुनिया का सारा ज्ञान है, लेकिन डरदा तू अपने प्यो तो ही है। तू दसा तेनू हल्ले उतर। तुम जानना चाह रहे थे कि पंडित जी ने समय आने पर तुम्हें मेरे पास आने के लिए क्यों कहा? तो सामने देखो, इस प्रश्न का उत्तर है वो जो तुम्हें काफी देर से परेशान कर रहा था। इस समय हमारे देश में एचआरए की कई इकाइयां सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं, जैसे बनारस, कानपुर, कलकत्ता। और ऐसे ही मैं इन नौजवानों को हथियार चलाना और अंग्रेजों से लड़ने के ताव सिखा रहा हूं। कमाल है मास्टर जी आप। हम आपको सिर्फ एक मूर्तिकार समझ रहे थे, लेकिन आपने तो यहाँ पे इतनी बड़ी रचना रची हुई है, इसके बारे में नहीं पता था। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके हमें। मुझे भी। आप आजाद है ना? रुद्र नारायण जी ने आपके बारे में बहुत चर्चा की। हमारे मन और मस्तिष्क में आपका नाम और चेहरा अंकित हो गया है। बख्शी जी ने बताया कि आप हम सब के बनने वाले महानायक हैं। बताइए ना, आप ही है ना वो चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने बचपन में 15 साल की उम्र में अंग्रेजों के 15 कोड़े खाए थे। बताइए भाई माहौर, थोड़ी सीख से सांस तो ले लो पहले तुम। हैं? एक आप हैं और एक मैं अभागा हूँ। देखिए, अब तक एक गोली के निशान भी नहीं लगे हमारे शरीर। अरे अरे अरे, गोली लगना तो जैसे एक सपना हो गया। अब तक एक बार भी अंग्रेजों से सामना नहीं हुआ है हमारा। बस एक बार आपकी छत्र छाया में हमें मौका मिल जाए, हंसते हंसते अपनी देश के लिए प्राण न्यौछावर कर देंगे। मरना नहीं मारना है दोस्त। जीवित रहते हुए अपनी आंखों के सामने इस देश को आजाद होते हुए देखना है। बख्शी जी हमें सिखाए हैं कि लड़ाई मर के नहीं मार के जीती जाती है, और इस जंग में
हमें तुम जैसे देशवासी और देशभक्तों की जरूरत है। उसकी चिंता मत करो आजाद, देश पर मिटने वालों की कमी नहीं है झांसी में। इसके जैसे और भी जवान हैं जो देश पर अपना जीवन कुर्बान करने को तैयार है। कैसे हो आजाद? बख्शी जी, बिस्मिल जी और अशफाक भाई को जल्दी छुड़वाना होगा। अगला एक्शन यही होगा हमारा। तुम्हार है इरादा और निशाना एकदम अचूक, पक्का। द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी सुनी होगी तुमने। अपना एकलव्य विद्यार्थी है। इस एकलव्य की एक इच्छा पूरी करेंगे आप? बहुत नाम सुना है आपके निशाने का, एक बार देखने को मौका मिल जाता तो। बिस्मिल जी को छुड़ाने का एक्शन जल्द ही होगा। वीरभद्रा, सच सच बताओ मुझे, आजाद के बारे में क्या जानते हो तुम? बोलो। You have seen him. कसम खा रहे हैं साहब, हम उसको आज तक नहीं देखे हैं। हम सच बोल रहे हैं साहब। सर, हो सकता है ये सच बोल रहा हो सर। आजाद वैसे है बड़ा चालाक और होशियार सर। उसने अपने होने नहीं होने की कोई सबूत भी नहीं छोड़ा। सर, हम अगर आजाद तक नहीं पहुंच सकते तो उसको पकड़ने के लिए हमें कोई दूसरा प्लान बनाना चाहिए। सर, अगर जंगल में शेर को पकड़ना मुश्किल हो जाए तो उसको ढूंढने के लिए हमें कोई दूसरा रास्ता चुनना चाहिए। उसके सामने कोई एक ऐसी चीज रखनी चाहिए जिसको देखकर लालच में आके वो खुद ब खुद हमारा शिकार हो जाए। और उसकी कमजोरी है बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। सर, टीकाराम इज राइट सर। आजाद के सामने बिस्मिल का चारा, उसे ढूंढते वहां जरूर आएगा सर। ओए आला फाड़ा पुत्रा, तो कुछ रोटी सोटी खाधी के नहीं? धन्यवाद जी। वो खा लिया कर कुछ पुत्र। ओ पक्त्या ओए भट्टे चक देता ओए यारा। क्यों गला फाड़ी जाना अपना? तो तूने लेख लिखा था वो अखबार जा है, ओ क्रांतिकारियों वाला ककोरी कांड दे। आजा आजा, ला भाई आवेगा। क्यों है? वो लेख लिखने वाले ने 3 जगह गलती कर दी है। ये देख, जहां ई की मात्रा नहीं लगानी वहां ई की मात्रा लगा दी उसने। अब अगर आजाद जी ने ये लेख पढ़ लिया तो उनको तो यही लगेगा कि मुझे मात्राएं लगानी नहीं आती हैं। फाड़े नहीं है तो हुण मैं समझा तू लेख लिखा इस वास्ते कि आजाद नू मिल सके, उन तक पहुंच सके। नहीं सुखी, मैंने ये लेख सिर्फ आजाद जी के लिए नहीं लिखा है। मैंने ये लेख पूरे देश के लिए लिखा है, ताकि पूरा देश ये लेख पढ़ सके और जान सके कि आजाद जी के अंदर एक महानायक है और ये महानायक अपने देश को आजाद करने के लिए लड़ रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर ये लेख आजाद जी पढ़ लेंगे तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। तेनू की लग रहा है? लेख पढ़ेंगे मेरा?
वो क्यों नहीं पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। ਭਗਤਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਚਾਨ, ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ? ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। तेरी मां घर में बैठ के सारी तैयारियां कल्ली कर रही है और तू ਇੱਥੇ बैठा है। ਇੱਥੇ बैठ के तू उन्हां दी परेशानी वधा रहा है। चल घर आ जा। जी बाबू। चल आजा आया। सुखी, वो लाइब्रेरी से ना अपने कार्ड पे बाकी की बुक्स इश्यू करवा लियो। करवा लांगा। चल रब रखा। माहौर, बहुत बड़ी क्रांति की लड़ाई है ये, और क्रांतिकारियों की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें और लोगों को जोड़ना होगा। जो भी तुम्हारे इच्छुक मित्रगण हैं उन्हें जोड़ो। इतने से काम नहीं चलेगा। अब अपनी जिम्मेदारी समझो, पुराने सदस्य हो तुम। तुम अकेले नहीं जाओगे आजाद। मास्टर जी आप समझने की कोशिश कीजिए। बिस्मिल जी के इर्द गिर्द क्या हालात है वो जानना जरूरी है, और फिर हम अपने साथ किसी और की जान खतरे में नहीं डाल सकते। एक एक आदमी महत्वपूर्ण है। उन सब में तुम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो, समझे तुम? पंडित जी, मास्टर जी, वो बख्शी जी। बख्शी जी? क्या हुआ बख्शी जी को? वो पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया है। बिस्मिल जी को छुड़ाने हम अकेले ही जा रहे हैं। सबको छुड़ाना है।